हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज 38th नेशनल गेम्स। ये टॉपिक हमारे करंट अफेयर्स 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, 38th नेशनल गेम्स। और एग्जाम में आपको पता है इस समय स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मेरा मानना है इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आएंगे, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज इस लेक्चर को बना रखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30th नेशनल गेम्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो और ये पीपीटी मैंने डेवलप की हुई है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखते हुए जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 की एक 7 मंथ की मैंने 110 पेजेस की एक बुकलेट बनाई है, जो कि टॉपिक वाइज है, जहां पर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्कीम्स, बुक्स, ऑथर, साइंस एंड एवरीथिंग जो है 15 पॉइंट्स मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है? सो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, ये करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप बाय कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको यहां पर उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और प्लस महाकुंभ चल रहा है तो 40% फ्लैट ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो इतना अच्छा एडवांटेज आपको हर जगह मिल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसका कंटेंट चेक कर लेना, इस कोर्स का जाकर आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, और जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30th नेशनल गेम्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, 30th नेशनल गेम्स 2025, इसका पूरा हम कह सकते हैं कोई 2025 में ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नेशनल गेम्स 2025 जो अभी हुए हैं, ये इसका कौन सा एडिशन था? तो आंसर क्या होगा? 38th एडिशन था। तो 38th एडिशन नेशनल गेम्स कब हुए? 2025 में हुए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना आपको, नेशनल गेम्स 2025 30th एडिशन है। कहां हो रहे हैं? ये हो रहे हैं, होस्ट स्टेट जो है वो है उत्तराखंड, याद रखिएगा। और पुष्कर सिंह धामी जो है वो आपको पता होगा यहाँ के सीएम है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैंने आपको सीएम का नाम बता दिया है। अब ये इवेंट जो है 30th नेशनल गेम्स कब से कब तक है? तो 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और आपका वैलेंटाइन डे के नाम से आप याद कर सकते हो 14 फरवरी 2025 तक ये इवेंट चलेगा। तो ये भी आपको रखना है, ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसको इनॉग्रेट जब किया गया, तो कब से ओपनिंग सेरेमनी हुई है? 28 जनवरी की। तो कहां से स्टार्ट हुआ है? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से, आपको याद रखें इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, और बता दूं इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें कितने स्पोर्ट्स इस बार के नेशनल गेम्स में हैं जो कि 2025 में हो रहे हैं? टोटल 35 हैं, याद रखना आपको, टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं? 35। ओके, इसमें से योगा और मालखम जो है वो फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द टू गेम्स विच वर फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन नेशनल गेम्स? तो करेक्ट आंसर योगा और मालखंब है। मालखंब बता दूं मैं, ये एक नेशनल, ये स्टेट गेम है, याद रखिएगा कहां का? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है मालखंब। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो मैं बता दूं इसमें 28 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रही है, और एक सर्विसेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 28 प्लस 8 हो गया आपका 36 प्लस 1 सर्विसेज, तो 37 लोग जो है इसमें याद रखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, वेन्यू क्या है? ऑफ कोर्स उत्तराखंड ही वेन्यू है, होस्ट स्टेट तो उत्तराखंड है, बट उत्तराखंड में भी बहुत सारी सिटीज जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू तहरी, नैनीताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर, याद रखिए ये सारे जो हैं वेन्यूज हैं इस बार के उत्तराखंड के 38th नेशनल गेम्स के। तो ये आपको वेन्यूज भी गो थ्रू जरूर करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी मैंने अभी आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका इसका मैस्कॉट पूछेंगे कि अभी जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं 2025 उसका मैस्कॉट क्या है? उसका मैस्कॉट है ये, देखिए आपको यहाँ पर मैस्कॉट दिख रहा होगा, इसका नाम है मौली। ठीक है, एक्चुअली जो हिमालयन मोनल बर्ड है, जो कि हिमालयन की स्टेट बर्ड है, उसी को देखते हुए ये मौली जो है मैस्कॉट बनाया गया। तो इट्स अ स्टेट बर्ड ऑफ व्हाट? दैट इज उत्तराखंड। ओके,
आगे बात करें, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अगर ऑप्शंस में आता है तो आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको मार्क करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग, मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम ये जो नेशनल गेम्स क्यों कराए जाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना और टैलेंट को नेशन वाइड, याद रखिए, फॉस्टर करना, उसको बढ़ाना। ये जो है ओवरऑल सिग्निफिकेंस है नेशनल गेम्स का। ओके, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, मैंने बताया ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। तो मैं बता दूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है पीटी उषा। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो आपकी फाउंड हुई थी। ओके, और बता दूं, इससे पहले जो नेशनल गेम्स हुए हैं, मतलब दैट इज, अगर आप देखेंगे 38th नेशनल गेम्स है, तो जो 37th नेशनल गेम्स हुआ था वो हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में गोवा में हुआ था। ठीक है, तो वहां पर ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया था, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को क्या किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गेव उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन होस्टिंग राइट्स फॉर 2025 एडिशन। किसका? नेशनल गेम्स का 2025 का एडिशन का, याद रखिएगा, उन्होंने होस्टिंग राइट्स प्रोवाइड किए थे, जो कि 2023 के नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रहे थे वहां की सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने प्रोवाइड किए थे। मतलब इससे पहले नेशनल गेम्स हुए हैं गोवा में 37, वहां की क्लोजिंग सेरेमनी में उत्तराखंड को ये जो राइट्स हैं, होस्टिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस बार का जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसकी थीम क्या है, ये आपसे कोई पूछे, तो थीम है ग्रीन गेम्स। याद रखिएगा, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टॉर्च, आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो टॉर्च दिख रहा होगा दैट इज मशाल भी आप कह सकते हैं। ये टॉर्च का नाम क्या है? इसका नाम है तेजस्वनी। याद रखिएगा, इस बार के जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसका टॉर्च का नाम है तेजस्वनी। ओके, कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करी? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज और 1 सर्विसेज। तो टोटल टीम्स पार्टिसिपेट करी है 37, और एथलीट्स करीबन 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 प्लस एथलीट्स जो है वो इस बार के नेशनल गेम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, मोटो क्या है, टैगलाइन क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, टैगलाइन या मोटो क्या है इस बार के नेशनल गेम्स का? तो वो है संकल्प से शिखर तक। इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम रेजोल्यूशन टू जेनिथ। याद रखिएगा, तो संकल्प से शिखर तक या फ्रॉम रेजोल्यूशन टू जेनिथ जो है वो इस बार का मोटो है नेशनल गेम्स का। ओके, आगे बात करते हैं, कितने स्पोर्ट्स हैं इस बार जो खेले जाएंगे नेशनल गेम्स में? वो है 35। याद रखिएगा, 35 स्पोर्ट्स टोटल खेले जाएंगे। ओके, और जो एथलीट्स हैं उनको ओथ किसने करवाई है? तो वो करवाई है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन आपको पता, उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही वो जो टॉर्च था, मैंने अभी आपको बताया, ये टॉर्च जो तेजस्विनी है ये लाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया था। ओके, और मोदी ने इस टॉर्च को वहां पर लगा दिया था। ठीक है, तो ये भी लक्ष्य सेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने एथलीट्स की ओथ भी कह सकते हैं इन्होंने लीड की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लक्ष्य सेन इज वेरी फेमस बैडमिंटन प्लेयर। याद रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स किस स्टेट से या किस सर्विसेज से, किससे हैं? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट उत्तराखंड के हैं, करीबन 1012 पार्टिसिपेंट जो उत्तराखंड के, हरियाणा के 875 हैं और महाराष्ट्र के 795 हैं। तो टॉप 3 मैंने आपको बता दिया है कि पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा है उत्तराखंड के। ओके, ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑफ कोर्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो मेन ऑर्गेनाइजर मैंने आपको बताया, जो ऑर्गेनाइज कराता है, बट उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, याद रखिए उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, ये भी है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है वो भी है। तो 4 लोग आपको दिख रहे हैं, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स जिसके आपको पता मनसुख मांडविया जो है एट प्रेजेंट मिनिस्टर हैं, और इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देख सकते हैं ओवरऑल हम देखें तो 4 ऑर्गेनाइजर हैं इस नेशनल गेम्स के। ओके, आगे बात करते हैं, अगर मैं आपको इस नेशनल गेम्स की लोगो की बात करूं तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा लोगो आपको दिख रहा होगा। लोगो में क्या दिख रहा है आपको? लोगो में 3 पॉइंट दिखेंगे। सबसे पहले आपको ये दिख रहे होंगे हिमालय पीक्स। ठीक है, तो पहला जो है वो है हिमालय पीक। दूसरा, आपको ये वो बर्ड दिख रही होगी जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताई, मोनल बर्ड। ठीक है, तो ये जो हिमालयन मोनल बर्ड है वो आपको दिख रही होगी। ये बीच में आपको रिवर दिख रही होगी, दैट इज गंगा रिवर। तो ये प्रोमिनेंट फिगर्स हैं हमारे मैस्कॉट में, दैट इज हिमालयन पीक्स, हिमालयन मोनल और गंगा रिवर। ओके, तो ये एक तरीके से ब्लेंड है, उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज को शो करता है इस बार का नेशनल गेम्स का लोगो। तो लोगो भी आपको पता होना चाहिए। ओके,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं अभी अभी आज 7 फरवरी है, ओके, अब आप कहेंगे सर ये इवेंट तो 14 फरवरी तक चलने वाला है। तो देखो मैं अभी आपको लिस्ट दे रहा हूं कि अभी क्या रैंकिंग है, ठीक है। इसमें सर्विसेज जो है वो रैंक 1 पर है विद 38 गोल्ड, कर्नाटका रैंक 2 पे विद 30 गोल्ड, और महाराष्ट्र जो है वो रैंक 3 पर विद 21 गोल्ड, ओके। अब आपको क्या करना है, जब ये 14 फरवरी हो जाए, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये वाली स्लाइड को चेंज कर देना है। जो भी यहाँ टॉप पे होगा उसके कितने मेडल्स हैं उनको बस चेंज कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अभी तक के मेडल टैली मैंने बता दी, बट आगे चल के चेंज होगी। आई होप अगर 14 फेब के बाद आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ टॉप किसने किया और उसके मेडल्स कितने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेशनल गेम्स 30th एडिशन के हो रहे हैं, इससे पहले नेशनल गेम्स कब हुए हैं, तो मैं बता दूं इससे पहले जो हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है। मतलब जनरली हम देखें तो ये हर 2 साल में होते हैं, बट समटाइम्स अनइवन, जरूरी नहीं कि 2 साल में ही हो, बट जनरली हम देखते हैं इसको 2 साल में कराया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट इवेंट जो हुआ था इसका, याद रखिए, नेशनल गेम्स का, वो हुआ था 1924 में लाहौर में। अब आप सोच सकते हैं पहला नेशनल गेम्स जो हुए थे वो लाहौर में हुए थे 1924 में, जब इंडिया पाकिस्तान एक था, करीबन 110 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले नेशनल गेम्स 1924 में हुए थे लाहौर में। और अभी के कहां हो रहे हैं, 30th कहां हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके उत्तराखंड में, ओके। और इससे पहले जो हुए थे, दैट इज 37th जो हुए थे 2023 में हुए थे, मैंने अभी आपको बताया वो गोवा में हुए थे। उसमें रैंक 1 पे महाराष्ट्र था, रैंक 2 पे सर्विसेज थी, और रैंक 3 पे हरियाणा था। ये थे टॉप 3 रैंकिंग फॉर 37th नेशनल गेम्स, ओके। बट अभी इंप्रूवमेंट हुआ है और हम देख रहे हैं सर्विसेज अभी तो रैंक 1 पर है, बट देखते हैं आगे चल के कौन रैंक 1 पे आता है, ठीक है। तो ये 37th नेशनल गेम जो हो चुके हैं गोवा में, उसकी मेडल टैली है, फाइनली मेडल टैली है, ओके। तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने सारे नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स है सारे कवर कर दिए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जब ये गेम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक लेक्चर और बना दूंगा, और जिन जिनको स्पेशल पर्सन को इनको मेडल्स मिले हैं उनके बारे में भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, ओके। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बट आपके लिए एक नई बुकलेट आ गई है, देखिए, जुलाई से लेके फरवरी, मतलब आप देखेंगे 8 मंथ की करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरी बुकलेट में प्रोवाइड करूंगा। 1200 एमसीक्यूज दूंगा आपको करीबन 8 मंथ के, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा बजट वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है यार। इसमें एक्सप्लेनेशन है, इसमें डायग्राम्स हैं, प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इससे बाहर एक भी करंट अफेयर्स नहीं आएगी। ये बुकलेट कैसे मिलेगी, या तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पे, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस इसको डाउनलोड करें, का लिंक आपको याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहां पर जाकर आपको ये कोर्स मिलेगा एप्लीकेशन में, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आप ज्वाइन करें ना, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, और प्लस महाकुंभ की वजह से 40% फ्लैट ऑफ भी मिलेगा। सो तुरंत जाकर आप इसको बाय करिए एप्लीकेशन से, और अगर पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं, ओके। जिनको 1 ईयर की चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको एमसीक्यू पैटर्न में चाहिए तो 12 मंथ की एमसीक्यू भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर 2024 की भी करंट अफेयर्स मिलेगी, और आगे 2025 की भी हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो एवरीथिंग वुड बी गिवन। तुरंत व्हाट्सएप करो अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, या पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है, और 40% ऑफ में जनरल स्टडीज का जो कोर्स है उसको जाकर बाय कर लेना है, ओके। सो आई होप आप इसको बाय कर लेंगे, एप्लीकेशन को एक बार जरूर जाकर विजिट करें, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, याद रखिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से मैंने आपको पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई है जिसमें आपको इजी हो लर्न करने के लिए, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कोई भी हमें फर्दर कोई भी आपको डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात, चैनल को विजिट करना, आप खुद इसको सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हमने हर चीज हम यहां पर कवर करते रहते हैं, ओके। और भी हमारे नए इनिशिएटिव्स आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, ओके। अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो याद रखिए इनको नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।